नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम आपको सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड टॉपिक पढ़ाएंगे। तो आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं अपने इस चैनल की। आप सभी का स्वागत करते हैं इस प्लेटफॉर्म पे। देखिए, हम जो पहला सब्जेक्ट लेके आ रहे हैं वो है बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन, BMC, जो कि इंजीनियरिंग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट माना जाता है, क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग जो जुड़ी हुई है ये जो निर्माण कार्य होते हैं इनसे। और किसी भी कंस्ट्रक्शन वर्क या निर्माण कार्य को करने के लिए सबसे पहली जो जरूरत होती है वो होती है मटेरियल की, सामान की। दूसरी होती है मैन पावर की, जो वर्कर काम करते हैं। अब देखिए, बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन में जो हमारा टॉपिक है, इसमें हम पढ़ेंगे बिल्डिंग मटेरियल के बारे में कि किन चीज़ों से मिलकर बिल्डिंग को बनाया जाता है। जैसे अगर हम कहीं बात करेंगे कि अगर हम खाने की बात करेंगे तो खाने में आप क्या क्या वो लेंगे, तो देखिए कहीं पर भी अगर हम खाने की बात करते हैं तो हम दाल, चावल, रोटी, सब्जी, इन्हीं चीज़ों की बात करते हैं बेसिकली। क्यों? क्योंकि ये महत्वपूर्ण है, जबकि कोई अन्य भी होते हैं जिनके बारे में कम बात की जाती है। उसी प्रकार जो सबसे महत्वपूर्ण जो हमारे होते हैं वो जो मटेरियल है वो ये है। देखिए, सबसे पहले स्टोन, पत्थर एक बहुत ही उपयोगी और बहुत ही पुराना निर्माण सामग्री में से एक रहा है, क्योंकि जो पहले के आपने मकान देखे होंगे वो इसी पत्थर के बनाए जाते हैं। आजकल भी कई फ्लोर पत्थर के बनते हैं, कुछ रूफ भी आपको पुराने गांव के जो मकान होते हैं वहां पत्थर के दिखाई देते हैं। तो हम बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन में आज एक छोटा सा व्यू ले रहे हैं कि इन चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे। फिर इनमें से एक एक टॉपिक को हम डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक टॉपिक के बारे में कि वो उसी का यूज क्यों करते हैं, उसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, उसका रिप्लेसमेंट क्या है और किस ढंग से उसे यूज करना है, क्या क्या उसके टेस्ट हैं, क्या क्या उसकी प्रॉपर्टीज हैं, इनके बारे में हम अगली वीडियोज में पढ़ेंगे। लेकिन आज हम एक जो प्रीव्यू देख रहे हैं वो देख रहे हैं कि पत्थर या स्टोन के बाद जो दूसरा निर्माण सामग्री है वो होती है हम पे ईंट का यूज हम देखते हैं मकानों को बनाने में। अब पत्थर की जगह ईंटों ने ले लिया है, ईंट का ही ज्यादा यूज किया जाता है। उसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण, जो पूरे बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन का सबसे महत्वपूर्ण जो मटेरियल है वो है सीमेंट। क्योंकि आप देख रहे होंगे हमारे आसपास इतने कंस्ट्रक्शन वर्क होते हैं, सब के सब कंस्ट्रक्शन वर्क सीमेंट से ही जुड़े होते हैं। तो ये जो सीमेंट है ये बहुत ही महत्वपूर्ण हमारा टॉपिक बन जाता है सिविल इंजीनियरिंग में, जब भी हम BMC की बात करते हैं। क्योंकि कंक्रीट बनानी है सीमेंट से, प्लास्टर करना है सीमेंट से, तो सीमेंट एक महत्वपूर्ण निर्माण सामग्री होती है। उसके बाद आता है लाइम। देखिए, जब सीमेंट का जब यूज कम होता था या सीमेंट जब प्रचलन में नहीं आया था तो ज्यादातर सीमेंट की जगह यूज होता था चूना, जिसे हम बोलते हैं लाइम। आजकल चूने का यूज अब सिर्फ सफेदी के कार्यों में रह गया है, लेकिन पहले से जो ये चूना है इसका यूज कंक्रीट बनाने में, जिसे हम लाइम कंक्रीट कहते हैं, इसे हम आगे पढ़ेंगे कि लाइम कंक्रीट और सीमेंट कंक्रीट में क्या अंतर है, किसके फायदे हैं, क्या नुकसान है, सारी चीजें आगे पढ़ेंगे। लाइम के बाद जो अगला निर्माण सामग्री है वो होती है टिम्बर मतलब लकड़ी। अब देखिए, आपने खिड़की देखी होगी, दरवाजे देखे होंगे अपने मकानों में, ये और कई जगह तो फ्लोर भी जो बने होते हैं वो टिम्बर के बने होते हैं। अब यहाँ पर हमने टिम्बर लिखा है, वुड हमने नहीं लिखा है। अब अगर लकड़ी की अगर हम बात करें तो वुड मतलब भी लकड़ी होता है, टिम्बर का मतलब भी लकड़ी होता है। लेकिन वुड किसे कहते हैं? जब भी हम कोई पेड़ से कोई लकड़ी प्राप्त करते हैं जिसका कोई अभी निर्माण कार्य में यूज नहीं हुआ है, उसे जलाने के लिए यूज कर सकते हैं, खाली रखी हुई है, तो वो है वुड। जब हम उसमें कुछ औजार चलाकर प्लेनर करके उसका कुछ उपयोगी पदार्थ बनाते हैं या उपयोगी कोई सामग्री बनाते हैं, तब वो कहलाती है टिम्बर लकड़ी है। जलाने के लिए जो यूज होगी वो वुड लकड़ी, और टिम्बर जिसे इमारती लकड़ी कहते हैं, जब वो भवन में अगर कोई लकड़ी का यूज आ जाएगा, जैसे आपने दरवाजे की फ्रेमिंग की, उसका फ्रेम बनाया, तो वो हो गई टिम्बर। इसमें किस प्रकार के डिफेक्ट आते हैं, कौन से दोष आते हैं, इसका यूज कैसे है, इसमें पॉलिश कैसी होती है, पेंट कैसे होता है, ये सारी चीजें, इसकी चिराई कितने प्रकार की होती है, वो आगे की वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे। इसके बाद जो अगला निर्माण सामग्री है वो है पेंट आप लोगों ने देखा होगा, कोई भी हमारी सतह होती है, लोहे में अलग प्रकार का पेंट होता है, लकड़ी में अलग प्रकार का पेंट होता है। पेंट करते क्यों हैं? उसे बाहरी वातावरण के संपर्क में आने से हमारी सतह खराब ना हो, इसके लिए हम पेंट करते हैं। और पेंट से कई प्रकार के पेंट आते हैं बाजारों में, और इसके अलावा वार्निश की जाती है, पॉलिश की जाती है, उनका अध्ययन हम इसमें करेंगे। फिर अगला जो आता है मेटल, धातु।
तो धातु हमें पता ही है, हमारे जो भी भवन होते हैं उनमें लोहा यूज होता है, उनमें कोई और एल्यूमिनियम या ये पदार्थ यूज होते हैं, ये सभी धातु के अंदर आते हैं। इसके अलावा ये तो हमारे मेन है, स्टोन, ब्रिक, सीमेंट, लाइम, टिम्बर, पेंट, यहाँ तक तो मेन है। उसके बाद मेटल भी यूज होता है। उसके बाद कुछ अतिरिक्त भी हमारे मकानों में यूज होता है या किसी कंस्ट्रक्शन में यूज होता है, उनको हम विविध के अंदर पढ़ेंगे, जिनमें मेनली एक है प्लास्टिक, क्योंकि प्लास्टिक तो अब बहुत ज्यादा यूज होने लग गया अपने हल्के वेट की वजह से, या उसकी जो ड्यूरेबिलिटी है वो ज्यादा है, तो हम प्लास्टिक बहुत यूज करते हैं। इसके अलावा कांच, जब भी आप आजकल देखेंगे बिल्डिंग में जो ज्यादातर बिल्डिंग हो गई है वो कांच के फ्रेम में हो गई है। जब आपने बड़े बड़े जो बिल्डिंगें देखी होंगी तो वो सब कांच का, और हमारे जो ये फ्रेम होते हैं दरवाजे इनके या दरवाजों में जो लगा होता है वो भी कांच से बना होता है। और इसके अलावा एक एस्बेस्टस, ये भी एक निर्माण सामग्री है। तो ये सारी निर्माण सामग्रियों को डिटेल से हम आने वाली वीडियोज में पढ़ेंगे, एक एक टॉपिक का एक एक जो हम इसमें जो भी आपका डाउट होगा उसको क्लियर करेंगे और इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। आज हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि कौन कौन से हमारे महत्वपूर्ण निर्माण सामग्रियां हैं, उनका यूज क्या होता है, एक हल्का आपको व्यू आ जाए। इसी के साथ धन्यवाद।